Assalamu alaikum, dear students. Today we discuss how to solve the tie in high jump or pole vault jump. I am your tutor Muhammad Zahid Mahmood, subject specialist physical education and sports sciences. कि हाई जंप और पोल वाल्ट जंप में टाई को कैसे सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व द टाई इन अ हाई जंप। ये क्वेश्चन है इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के एनुअल एग्ज़ाम की में से लिया गया। डिफरेंट स्टूडेंट की तरफ से ये सवाल भेजा गया कि सर इसकी टाई को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है जी, हाइट्स अनाउंस्ड बाय द चीफ जज एट द बिगिनिंग ऑफ द कंपटीशन। मुकाबला शुरू होने से पहले चीफ जज की तरफ से जो है ना 1.75, 1.80 एंड 1.84, 1.88 मीटर, 1.91 एंड 94 एंड 1.97 मीटर्स। ये हाइट उससे पहले किसी भी मुकाबले से पहले अनाउंस की जाती हैं, जो कि मतवक्की रिकॉर्ड होता है इससे पहले, उसके मुताबिक जो हाइट को अनाउंस किया जाता है। अब ये वो हाइट की अब कह सकते हैं कि ये चीज़ें हैं कि कंपटीटर्स हैं और हाइट्स हैं कि ABCD ये चार लोगों के दरमियान हाई जंप का मुकाबला है। तो 170 ये समझने वाली चीज़ें हैं, ये साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। अमूमन सवाल में ये हाइट्स वगैरह और कंपटीशनर ये इस तरह टेबल की सूरत में आपको दी जाती हैं। अगर टेबल की सूरत में ना दी गई हो, आपसे कहा जाए कि आपने खुद टाई अरेंज करें जिसमें 3 या 2 या 3 जो कंपटीशनर्स हैं उनके दरमियान टाई हो, तो फिर आपने खुद बनाना है। ये इस बात का ख्याल रखना है कि हाई जंप में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा या कम आपने इजाफा नहीं करना, और पोल वाल्ट में 5 सेंटीमीटर से कम या ज़्यादा इजाफा या कमी नहीं करनी। यानी कि इसमें असूल ये है कि हाई जंप में अब जब भी बार को ऊंचा करेंगे तो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन जंप ऑफ जो एंड पे है उसमें सिचुएशन और होती है, उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि 188 तक जो है ना वो तमाम लोगों ने जंप किया है। अब ये 0 जो लिखा हुआ है, सॉरी O लिखा हुआ है, O मीन्स ये नेक्स्ट स्लाइड में है, O इज इक्वल टू क्लियर जंप, जिसमें आपने उस हाइट पे जंप क्लियर कर लिया, वो उसको शो करता है। X जो है आपके फेलियर को शो करता है, और डैश का जो निशान है, माइनस का निशान है, ये इसमें है कि आपने ये जंप नहीं किया बल्कि पास किया है, और इसको P से भी ज़ाहिर किया जा सकता है। अब अगर हाई जंप में टाई आ जाती है तो हम इसके 3 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे उस टाई को सॉल्व करने के लिए। वी फॉलो द 3 रूल्स टू सॉल्व द टाई इन हाई जंप्स। फर्स्ट है जी, हम सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस देखेंगे। दूसरा इसका है कि हम उनके फेलियर को देखेंगे, जिसके फेलियर कम होंगे वो जीत जाएगा। तीसरा है जंप ऑफ का तरीका, कि हम उनके खिलाड़ियों के दरमियान जंप ऑफ करवाएंगे। अब चलते हैं जी फर्स्ट हिस्से की तरफ। फर्स्ट स्टेप, सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस। इन सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस नो कंपटीशनर टू बीट टू ईच अदर, नो वी मूव टू द सेकंड स्टेप। अब यहाँ आ जाएं इस टेबल पे, ये जहाँ पे कर्सर है, सेकंड बेस्ट यानी 188 पर तो सब लोगों ने जंप किया है, 199 में 91 पे किसी का जंप नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी ये सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस में भी खिलाड़ी की पोजीशन वाजे नहीं है, बल्कि इनके दरमियान टाई है। तो हम फिर नेक्स्ट अगले स्टेप पर जाएंगे, वो है सेकंड स्टेप। इन सेकंड स्टेप वी काउंट द फेलियर ऑफ द कंपटीशंस। सेकंड स्टेप में हम उनके फेलियर्स देखेंगे, किस किस की कितनी नाकामियां हैं। अब ABC की 3 नाकामियां हैं, और ABC की 2 नाकामियां हैं, और D की 3 नाकामियां हैं। तो यहाँ D तो मुकाबले से आउट हो गया, यहाँ A और B और C के दरमियान जो है वो मुकाबला अभी भी बराबर है। इन सेकंड स्टेप 3 competitioners ABCD are 2 failures, then we follow the third step।
अब हम आखिरी जो स्टेप है उसकी तरफ चलेंगे, वो है जंप ऑफ। थर्ड स्टेप, जंप ऑफ। एट द हाइट ऑफ 1.88 meters, all the competitioners clear the jump and failed at 1.91 meters. Now the jump off the between A, B, C and D. अब यहाँ देखें कि यहाँ पे टेबल जहाँ पे ये शो किया गया है 188 पर, जहाँ ये कर्सर है यहाँ पे ये तमाम लोगों ने जंप क्लियर किया है, लेकिन आगे जो है 191 पर ए जो है ये भी नहीं कर सका, और जो बी है उसने भी पास किया है, लेकिन 199 को भी पास किया, लेकिन 197 पे वो फिर वो जंप नहीं कर सका। इट मीन्स इसका जंप 188 ही है, उससे आगे दो ट्राइयों में पास करने के बाद भी वो आगे नहीं जा सका। अब अगर सी को देखें तो वो भी 188 पे उसकी सेम पोजीशन है, और डी की भी वही पोजीशन है, आगे वो 191 पे आगे जंप नहीं कर सका। तो इसलिए अब हम थर्ड स्टेप है, जो आखिरी स्टेप है, ये जंप ऑफ। जब इस तरह तमाम खिलाड़ियों की सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस भी सेम हो, उनकी नाकामियां भी सेम हो, तो फिर हम तीसरा स्टेप जो है वो जंप ऑफ का है, वो जंप ऑफ करवाते हैं। जंप ऑफ में देखेंगे अब 1.8 पे 1.88 पे ये तमाम लोग कामयाब हुए, 191 पर ये तमाम लोग फेल हुए। तो हमने उनके मिड में 1.89 पर जो जंप ऑफ करवा दिया। यहाँ आम मुकाबले का और जंप ऑफ का फ़र्क ये है कि जंप ऑफ में आप सिर्फ एक ट्राई देते हैं। अगर तमाम खिलाड़ी वो तीनों, यहाँ पे तो ये सूरत हाल है कि ए ने इसको जंप को क्लियर किया और बी और सी जो हैं वो जहाँ जंप क्लियर नहीं कर सके, इस तरह ए विनर करार पाया। लेकिन अगर ये तीनों नाकाम होते हैं तो फिर हम दोबारा फिर 1.88 पे आ जाएंगे, यानी 1 सेंटीमीटर हम और पीछे आ जाएंगे। और अगर ये इस पे तमाम लोग पहली ट्राई में तीनों कामयाब होते हैं या दो कामयाब हो जाते हैं, एक रह जाता है, तो उनके दो के दरमियान फिर टाई रहेगी, हम उन दोनों को 1.91 पे ले जाएंगे। यानी अगर वो तमाम लोग या एक से ज़्यादा लोग कामयाब होते जाएंगे तो हम हाइट जो है, हाइट्स को बढ़ाते जाएंगे जब तक कि फैसला ना हो जाए कि विनर कौन है और रनर कौन है। तो इसी तरह जब ये नाकाम होते जाएंगे तो हम जो इसकी हाइट है उनको पीछे लेते जाएंगे, ले जाते जाएंगे, तब तक जो है नंबर 1 किसी खिलाड़ी का, किसी एक का फैसला ना हो जाए कि ये खिलाड़ी जीत गया। बस यहाँ यही बात ज़्यादा समझने वाली थी कि एक तो है कि जहाँ पे 3 स्टेप में हम इसको हल करेंगे। फर्स्ट में सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस देखेंगे हम, अगले स्टेप में हम देखेंगे कि फेलियर देखेंगे। अगर सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस में सवाल टाई सवाल हो जाती है, अमूमन ग्राउंड पे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इम्तिहान में कोशिश यही की जाती है, जो सवाल आता है उसमें सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस और फेलियर में वो हल होने वाला सवाल नहीं होता, ताकि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो समझ सकें कि आखिरी मरले तक हमें कभी प्रैक्टिकल वर्क में जाना पड़े तो फिर वो कैसे हमने टाई को सॉल्व करना है। सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस नंबर 1, फेलियर नंबर 2 एंड जंप ऑफ नंबर 3। अब जंप ऑफ के बाद ये फैसला हो जाता है कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो विन कर गया, टाई सॉल्व हो गई है। तो आज का ये हमारा बड़ा मुख्तसर सा टॉपिक था जो इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।